वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम सिक्स्थ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे हैं। 7 केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने इन टोटलिटी पढ़नी थी। तो सिक्स केमिकल प्रॉपर्टी में हमने एल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शन अल्कलीज की प्रेजेंस में करने हैं। लाइक आप कह सकते हैं कि हमने इस प्रॉपर्टी में दो एल्डिहाइड एक जैसे या डिफरेंट उनको कंडेंस करना है, उनको दे हैव टू ब्रॉट टुगेदर, दे हैव टू जॉइन टुगेदर। और ये जो रिएक्शन है डिल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में होता है और अल्फा हाइड्रोजन की वजह से होता है और इस प्रोसेस को एल्डोल कॉन्डेंसेशन कहते हैं, जिसमें दो एल्डिहाइड जो हैं वो आपस में कंबाइन करेंगे या दो कीटोन आपस में कंबाइन करेंगे या एक एल्डिहाइड और कीटोन आपस में कंबाइन करेगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये अल्फ़ा हाइड्रोजन की वजह से होता है, तो सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि अल्फ़ा हाइड्रोजन होता क्या है और अल्फ़ा हाइड्रोजन की एसिडिक नेचर की वजह से ये रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है। हम ये भी पढ़ेंगे कि अल्फ़ा हाइड्रोजन होता क्या है और अल्फ़ा हाइड्रोजन की एसिडिक नेचर क्या है। ये कार्बोनिल ग्रुप है। तो कार्बोनिल ग्रुप का जो नेक्स्ट कार्बन है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। उसके जितने भी हाइड्रोजन हैं वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो अब आपको पता लग गया कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं। तो क्या है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कौन से इफेक्ट से? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट से। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट से ये कार्बोनिल ग्रुप जो है अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ अल्फा कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो कार्बन पे, अल्फा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये अल्फा कार्बन को बड़ा फील होता है कि यार मेरे इलेक्ट्रॉन को तो कार्बोनिल ग्रुप ले गया, मैं क्या करूं। वो कहता चल कोई बात नहीं, मेरे पास ये छोटे छोटे बेबीज़ हैं हाइड्रोजन, तो क्यों ना मैं इनके इलेक्ट्रॉन को खींच लूं। तो ये जो अल्फा कार्बन है, ये जो कि इस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हुई है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये बॉन्ड जो है, या ये वाला बॉन्ड या ये वाला बॉन्ड या तीनों ही वीक हो जाते हैं, क्योंकि कार्बन अल्फा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है कमज़ोर हो जाती है, बॉन्ड वीक हो जाता है। इसका मतलब बॉन्ड वीक है तो इसको बाहर या इस बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत आसान है। या कोई भी बॉन्ड जो कि अल्फ़ा कार्बन के साथ अल्फ़ा हाइड्रोजन कोई भी लगा हुआ है, तीनों में से कोई भी बॉन्ड, ये तीनों के तीनों वीक हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन को यहाँ से निकालना और हाइड्रोजन का रिलीज़ होना बहुत ईज़ियर है। तो आपको तो पता ही है कि अगर किसी सब्सटेंस में से भी प्रोटॉन रिलीज़ होता है या H प्लस रिलीज़ होता है, तो उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? एसिडिक इन नेचर कहते हैं। तो इसका मतलब कि एल्डिहाइड का जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है, जो कि अल्फ़ा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, वो एसिडिक इन नेचर है। अब इसको बाहर निकालने के लिए, इस अल्फ़ा हाइड्रोजन को बाहर निकालने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि हमने कहा रिएक्शन विद अल्कलीज़, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो हाइड्रोक्साइड है वो बड़ी जल्दी इसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और इसको ब्रेक करके बाहर ले जाता है। अब मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ। ये मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगा देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप है, ये मेरे पास अल्फ़ा कार्बन है, ये मेरे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो जिस हाइड्रोजन को मैंने एब्स्ट्रैक्ट करना है, मैंने वो दिखाया हुआ था। तो इस अल्फ़ा कार्बन के इलेक्ट्रॉन को
कार्बोनिल ग्रुप ने अपनी तरफ विड्रॉ कर लिया नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट से। इस अल्फा कार्बन ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर लिया, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई थी, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को कार्बोनिल ग्रुप ने अपनी तरफ विड्रॉ कर लिया था। अब ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है ना, वो दैट बिकम्स वेरी वीक, तो इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली जो कि स्ट्रांग होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया, डिल्यूट अल्कलीज हम लेते हैं, ये हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करके ले जाता है। तो ये बॉन्ड अल्फा कार्बन पे शिफ्ट कर जाता है और OH नेगेटिव और H कंबाइन करके वाटर बन के बाहर निकल जाते हैं। ये बॉन्ड कार्बन पे, अल्फा कार्बन पे शिफ्ट कर गया, तो अल्फा कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन और 1 नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये मैंने रेड कलर की बड़ी सारी ब्रैकेट में इसको डाल दिया। तो ये जो 2 बॉन्ड हैं, ये वाले और ये वाले हैं, और ये वाला बॉन्ड इस पे शिफ्ट कर गया था, तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन और 1 नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है। अब ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से डबल बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस शुरू हो जाएगा। तो चूँकि ऑक्सीजन के ऊपर एक बॉन्ड शिफ्ट कर गया और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट भी कर सकती है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर गया, तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है। तो ये रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबलाइजेशन हो जाती है, तो हाइड्रोजन प्लस जो है वो बाहर रहता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये जो ऑयन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस ऑयन को इनोलेट ऑयन कहते हैं। इनोलेट इसलिए कहते हैं, इन वर्ड इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे अल्कीन है, डबल बॉन्ड आया है एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। ओल इसलिए कि यहाँ पे एच ने लगना होता है बाद में। ठीक है, तो इसका नाम टोटलिटी में इनोलेट ऑयन रख दिया गया है। इसका मतलब कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन है जो कि एलिमिनेट हुआ है यहाँ से, या जो यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हुआ है, ये कार्बोनिल ग्रुप की नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट से हुआ है, और इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से हुआ है, और मोर ओवर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इस H+ को अब्स्ट्रैक्ट कर लिया है, और ये इनोलेट आयन जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। आई एम श्योर कि आपको यहाँ तक पता चल गया होगा। ठीक है, हालांकि इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है एल्डोल कॉन्डेंसेशन रिएक्शन होते हैं इसमें, वो मैं अभी आपको बताता हूँ आगे चल के। ठीक, यहाँ तक क्लियर है, हम चलें आगे। ओके, यही टॉपिक सबसे बड़ा है। ये अप्रॉक्सीमेटली 3 लेक्चर्स का होता है, उसके बाद फिर 2 लेक्चर्स और होते हैं चैप्टर के, दैट इज़ ऑल। अब हम एक क्या करते हैं, कॉन्डेंसेशन रिएक्शन करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे सेल्फ एल्डोल कॉन्डेंसेशन। सेल्फ का मतलब कि 2 एक जैसे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, कॉन्डेंसेशन का मतलब आपस में ज्वाइन कर जाएं। एल्डोल का मतलब कि जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है, जिसकी वजह से इसे एल्ड कह दिया गया, उसमें एक एल्कोहल ग्रुप है जिसकी वजह से इसे ओल कह दिया गया। तो हम सबसे पहले सेल्फ एल्डोल कॉन्डेंसेशन पढ़ेंगे, जिसमें 2 एक जैसे एल्डिहाइड या 2 एक जैसे कीटोन आपस में कंबाइन करके हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देंगे। अब बीटा क्या है? ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो नेक्स्ट कार्बन को अल्फा कहते हैं, उससे नेक्स्ट कार्बन को बीटा कहते हैं, उससे नेक्स्ट कार्बन को गामा कहते हैं। तो बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, ये एल्डी है, तो इसे इसलिए
बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, और अगर कीटोन हो तो बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन कह देते हैं। जैसे ये है कीटोन, तो ये बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन है। ये जो तीन एग्जाम्पल दी हुई हैं, तीनों की तीनों डिल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड डिल्यूट की प्रेजेंस में की गई हैं। एल्डोल क्यों नाम पड़ा? क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा उसमें एक अल्कोहल होगा, जिसकी वजह से ओल हो जाएगा, एक कार्बोनिल ग्रुप होगा, वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, वो कीटोन भी हो सकता है, तो इसको हम जनरली एल्डोल कह देते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ये रिएक्शन हुआ कैसे। इसमें आपको एक चीज़ मुझसे सीखनी पड़ेगी कि आपने सेल्फ एल्डोल कॉन्वर्जेशन करनी है। दो मॉलिक्यूल एक जैसे एसिटल एल्डिहाइड के लेने हैं आपने, ठीक है? दो मॉलिक्यूल एक जैसे आपने एसिटल एल्डिहाइड के लेने हैं, ठीक है? तो एक मॉलिक्यूल को इस तरह से लिखिए कि उसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो इस तरफ हो या ऊपर हो। जैसे ये ऊपर दिखा दिया है या इस तरफ दिखा दिया है। वैसे मैं अब सब में ऊपर की तरफ दिखा रहा हूँ कि वो बॉन्ड को शो करना ईज़ियर हो जाएगा। और एक दूसरा एसिटाल्डिहाइड मैंने ऐसे लिया है कि एल्डिहाइड के साथ जो नेक्स्ट अल्फ़ा कार्बन है, उसके एक अल्फ़ा हाइड्रोजन ने एलिमिनेट होना है, उसको अलग से दिखा दिया। बाकी क्योंकि यहाँ पे CH3 था ना, तो अल्फ़ा कार्बन के साथ 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन लगे हुए थे, तो तीनों में से एक अल्फ़ा हाइड्रोजन ने एब्स्ट्रैक्ट होना है, एलिमिनेट होना है यहाँ से। तो वो एक मैंने दिखा दिया और बाकी 2 जो मैंने यहाँ से लगे रहने दिए। अब होता क्या है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर जाएगा। जब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो वो H प्लस के ऊपर अटैक करेगा अल्फ़ा कार्बन पे, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को अल्फ़ा कार्बन ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया हुआ है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया हुआ है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, ये हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करके ले जाएगा। तो ये बॉन्ड जब ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेगा, वो बॉन्ड O और H के बीच में बॉन्ड बनाने के काम आएगा। जब ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर जाएगा, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या आता है, CH3, CH3, CH, CH। तो इस CH के साथ O और साथ में H है, वो मैंने ऊपर की तरफ बना दिया। और ये CH2 CHO इस पे अटैक कर रहा है, तो ये CH2 CHO इस कार्बन पे अटैक कर रहा था। तो ये मेरे पास 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल है, जिसे हम एल्डोल कहते हैं। गॉट इट? अच्छा, मैं एक एग्जाम्पल से तो नहीं इसको फिनिश करने वाला। सो फar एज सेल्फ एल्डोल कॉन्वर्जेशन इज कंसर्न, I'll take up more examples. Now I'm going to take up self-aldol condensation between two molecules of propanol. तो अब मैंने इसको जैसे इसको ऐसे किया था, अब मैं सारे रिएक्शंस ऐसे करूँगा कि कार्बोनिल का जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसको मैं ऊपर की तरफ बना दूंगा ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में ईजियर हो जाए। तो ये मेरे पास प्रोपेनल है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, ये प्रोपेनल है। अब सिर्फ अल्फ़ा हाइड्रोजन ही एसिडिक इन नेचर होता है और इसे ही शिफ्ट करना होता है, ठीक है? तो ये मैंने लिखा CH3, CH2 का एक H दिखा दिया CHO, क्योंकि ये अल्फ़ा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। तो एक का जिसका अल्फ़ा हाइड्रोजन इधर माइग्रेट करेगा O के साथ, वो शो करना है। इसका एक मॉलिक्यूल आप रूटीन में जैसे CH3 CH2 CHO प्रोपेनॉल लिखते हो, लिख दो। लेकिन दूसरा इस तरह से लिखना है कि उसका अल्फ़ा हाइड्रोजन शो करना है, ठीक है? तो वैसे प्रोपेनॉल क्या होता है? CH3 CH2 CHO।
तो लेकिन मुझे ये हाइड्रोजन नहीं दिखाने, मुझे ये वाले हाइड्रोजन दिखाने हैं, क्योंकि इस एक अल्फ़ा हाइड्रोजन ने इधर माइग्रेट करना है। ठीक है? अब आपको पता लग गया कि 2 प्रोपेनॉल मॉलिक्यूल कैसे शो करने हैं आपने। तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करके ले जाएगा। अब ये HO के साथ लग गया, तो CH3 CH2 CHOH, CH3 CH2 CHOH। जब ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे गया था तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। उस पॉजिटिव पे ये बॉन्ड जो कि 2 इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है अटैक कर देगा। तो मैंने यहाँ तक तो आपको बता ही दिया, CH3 CH3 CH2 CH2 CH के साथ OH, क्योंकि ये अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ चला गया था, CH के साथ OH, और ये बॉन्ड इसके साथ जाएगा, यानी कि इसके और इसके बीच में कॉन्वर्जेशन हो जाएगी। ये CH के ऊपर क्या लगा हुआ है? CH3 CHO दैट्स इट, इज अ एल्डल। इसको एल्डोल कह दो। अगर आप इसका पूरा नाम नहीं लिखना चाहते, यू कैन राइट इट एज ए एल्डोल। आप इसे एल्डोल कह सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू टेक अ एग्जांपल ऑफ सेल्फ एल्डोल conversation between two molecules of acetone। ठीक है, तो एक एसीटोन ऐसे लिखा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। मैंने कहा था कि अब मैं सारे रिएक्शन ऐसे दिखाऊंगा कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऊपर की तरफ दिखा दूंगा। अब ये फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शन ग्रुप का जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है। तो इसके साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, पर मुझे एक ही शो करना है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो चाहे ये माइग्रेट करे या ये माइग्रेट करे, प्रोडक्ट तो आपको यही मिलने वाला है। तो हम ये शो कर देते हैं। ये बॉन्ड जब ऑक्सीजन पे जाएगा तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। वो नेगेटिव किसके ऊपर अटैक करेगा? H के ऊपर। H O के साथ चला जाएगा, C के साथ OH बॉन्ड लग गया, C के साथ OH, नीचे CH3 लगा हुआ है। जब ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेगा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। उसके ऊपर ये 2 इलेक्ट्रॉन वाला, या ये जो बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन वाला, क्योंकि H तो अपने साथ कोई इलेक्ट्रॉन लेके नहीं गया, तो ये बॉन्ड इस कार्बन पे अटैक कर देगा। तो इसका मतलब CH3 C के साथ OH, नीचे CH3 CH3 C के ऊपर OH, नीचे CH3, यहाँ तक हो गया। उसके बाद ये सारा का सारा ग्रुप इसके साथ लगा दो। ये देखो मैंने ऐसे करके दिखाया हुआ, सारा का सारा ग्रुप लगा दिया। क्या है सारे ग्रुप में? CH2 CO CH3। नाम तो इसका डाइएसीटोन अल्कोहल है, लेकिन आप इसको हर टाइम जब 2 एल्डिहाइड या 2 कीटोन आपस में कंडेंस करते हैं डिल्यूट हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, उसे आप क्या कह सकते हैं? एल्डोल। और चूंकि इसमें दोनों एल्डिहाइड या दोनों कीटोन एक जैसे हैं तीनों एग्जाम्पल्स में, तो इसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ एल्डोल कॉन्वर्जेशन। अगर डिफरेंट होते तो वो दूसरा टाइप ऑफ रिएक्शन होता, उसे क्रॉस एल्डोल कॉन्वर्जेशन कहते हैं। ये जो कि एक जैसे एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? सेल्फ एल्डोल कॉन्डेंसेशन। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। गॉट इट बच्चा? इसका मैकेनिज्म मैं आपको कराऊंगा। ये जो पहला रिएक्शन है कि 2 मॉलिक्यूल एसिटिल एल्डिहाइड के आपको 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल और एल्डोल दे रहे हैं, इसका मैकेनिज्म मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। मुझे एल्डोल कॉन्वर्जेशन करवाने में कोई भी जल्दी नहीं है, बिकॉज दिस इज समथिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मैकेनिज्म जो है एल्डोल कॉन्वर्जेशन का, उसमें हमने पहले एक एल्डिहाइड का, एसिटिल एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ले लिया। हम कॉन्वर्जेशन करने जा रहे हैं 2 एसिटिल एल्डिहाइड में,
तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करके ले जाता है, तो वाटर बाहर निकल गया। ये बॉन्ड कार्बन पे शिफ्ट कर गया। जे तो कार्बन पे शिफ्ट करेगा तो कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज दिखाओगे ना। फिर मैंने पीछे इनोलेट आयन बनाना सिखाया था जब मैंने टॉपिक शुरू किया था, तो रेजोनेंस हो जाएगी। रेजोनेंस ऐसे होगी कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेगा। ऑक्सीजन पे 4 की बजाय 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो CH2 और C के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये इनोलेट आयन है, ये स्टेबलाइज्ड है बाय रेजोनेंस। अभी इसमें हमने पहले स्टेप में हमने एक एसिटिल्डिहाइड और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्साइड यूज़ कर लिया। अब इनोलेट आयन का ये वाला पार्ट पकड़ लीजिए, क्योंकि इनोलेट आयन में ये जो कार्बन है ये नेगेटिवली चार्ज, मैंने पीछे भी दिखाया था, ये पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करता है, तो इसको न्यूक्लियोफाइल कह देंगे। ये स्टेप 2 में इनोलेट आयन पकड़ लिया और एक एसिटिल्डिहाइड और पकड़ लिया। और वो एसिटिल्डिहाइड कैसे पकड़ना है? जैसे मैंने आपको बताया था कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन शो कर देना, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेगा। इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। उस पॉजिटिव चार्ज पे ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा करेगा ठीक है, तो क्या आ जाएगा? CH3 C O के बीच में सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये H इसके साथ लगा रहने दीजिए। उसके बाद H नीचे लगा दिया, चलो मैंने, साथ में CH2 CHO। ये एक ही बात है ना, CHO CHO। ये एनॉइन बन गया 1। अभी प्रोडक्ट नहीं मिला, क्योंकि अभी इसके साथ हमने H लगाएंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे वाटर आया हुआ था, ठीक है। तो वाटर जो है वो एनॉइन 1 के साथ कंबाइन करता है जब, तो ये जो एनॉइन 1 है, जिसका नाम हमने एनॉइन 1 रखा है, इसका नेगेटिव चार्ज बड़ा ज़बरदस्त होता है। वो वाटर में से H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट करके ले जाता है, मतलब तोड़ के ले जाता है, ठीक है, ब्रेक करके ले जाता है। तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर जाता है। हाइड्रोक्साइड कैटलिस्ट था, ये बाहर निकल गया, ये H इसके साथ लग गया, आपके पास एल्डोल आ गया। गॉट इट बच्चा? ये था मैकेनिज्म एल्डोल कॉन्डेंसेशन का। आई एम वेरी श्योर कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर ये जो एल्डोल आपको प्रोडक्ट मिला है, अगर आप इसको डिल्यूट एसिड की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो क्या होगा? तो पहले हम इसको लिख लें, CH3, इसी को लिख लेते हैं CHOH। अब मैंने H ऐसे लिख दिया, OH, CH2 का एक H ऊपर की तरफ लिख दिया, क्योंकि मुझे वाटर बाहर निकालना है। और साथ में क्या है? CHO CHO। ये एल्डोल मैंने यहाँ पे ले लिया। ये डिल्यूट एसिड को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये वाटर की प्रेजेंस में H प्लस लिखा हुआ है, ये डिल्यूट एसिड को रिप्रेजेंट करता है, हीट करना है। तो ये OH और ये H प्लस वाटर बन के बाहर निकल जाएंगे, बॉन्ड दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट कर जाएगा, ये वाटर आ गया, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी। और ये जो प्रोडक्ट है, नाम तो इसका क्रोटोन एल्डिहाइड है, लेकिन हम जनरली इसे कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में अनसैचुरेशन है और ये एल्डिहाइड है। अगर ये कीटोन होते तो कीटोन लिख देते, तो वी गेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। और मैकेनिज्म जब मैंने नॉमेनक्लेचर कराया था तो मैंने बताया था बुट2ईन1 अल का जो कॉमन नेम है क्रोटोन एल्डिहाइड है। आई एम वेरी श्योर कि आपको सेल्फ
एल्डोल कॉन्वर्जेशन के बारे में अच्छे से समझ लग गया होगा। गॉट इट बच्चा? ये मैं तेज़ी से नहीं करवा पाऊँगा, ये स्लोली एंड ग्रेजुअली ही करेंगे। लेकिन वंस यू अंडरस्टैंड सेल्फ एल्डोल कॉन्वर्जेशन, तो क्रॉस एल्डोल कॉन्वर्जेशन जब मैं आपको कल कराऊँगा, दैट विल बी वेरी, वेरी ईज़ियर फॉर यू। Thank you. Have a nice day. I'm sure you have understood the lecture nicely. Great day. Love you all.